हालेलुया। प्रियो, आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका आत्मिक ग्रोथ की है, क्योंकि हम दो प्रकार के जीवन जीते हैं। एक है हमारा संसारिक जीवन और एक है हमारा आत्मिक जीवन। जो हम संसारिक जीवन में जीते हैं वहां पे हम हमेशा एक अच्छी चीज के प्रति चिंतित रहते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है या नहीं होता? हम हमेशा अपने संसारिक जीवन में हर एक अच्छी चीज को पाना चाहते हैं। कोई भी जन ऐसा नहीं चाहता चलो ये नहीं हुआ तो चलो ऐसा ही हो जाए। अब हमेशा आपका पहले प्रयास रहता है कि दिस इज व्हाट द बेस्ट आई वांट, ये जो बेस्ट है ये मुझे चाहिए। ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, परंतु आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हाउ मच यू आर वर्किंग फॉर, कितने ज्यादा आप इसके लिए काम कर रहे हैं। क्या आप अपनी स्पिरिचुअल मसल्स के लिए वर्कआउट कर रहे हैं? इज इट विजिबल और नॉट? क्या वो दिख रही हैं? क्या आपकी आत्मिक मसल्स दिख रही हैं? क्या आपका आत्मिक जीवन दिख रहा है? हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। निकाल कर पढ़ेंगे मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़े। मैं कोशिश करूंगा आपको इस बात को आज हम समझने पाए कि हमारे जीवन में हमें आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है और प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है। पढ़े। अब कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर रखा हुआ है, और वो कुल्हाड़ा जड़ पे क्यों रखा हुआ है वो एक मुद्दा विशेष है। क्यों रखा है? इसलिए जो पेड़ आगे अच्छा फल नहीं लाता वह काटा, वो काटने के लिए और आग में झोंक देने के लिए कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है। क्या मेरे साथ में? ये जो पेड़ है ये आप है। हालेलुया। ये जो पेड़ है वो कौन है? हम है। और हमारे ऊपर कोई कुल्हाड़ा तो नहीं रखा हुआ है। बिलीवर्स, विश्वासियों, परमेश्वर के बच्चों, हमें थोड़ा सजग होना है। वी हैव टू बी अटेंटिव। पूरे होश में आत्मिक जीवन में जीना है, सुस्ती और लापरवाहियों में नहीं। यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को सिखा रहा है कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि भैया ध्यान दो, जो पेड़ फल नहीं लाता, ऐसे लिखा है क्या? क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी का बड़ा मुख्य बिंदु है। कितने लोग हैं ऐसे जो फल लेने जाते हैं और बोलते हैं तोल दे भैया। संसारिक फल तो बड़े छांट रहे हैं। एक एक सेब उठा के, ये वाला डाल, एक एक आम उठा के, सीताफल, आंखें खुली की नहीं खुली। कितना हम लोग चिंतित है ना। ऐसे ही परमेश्वर भी देख रहा है। फल तो आए लेकिन पक नहीं रहा है। आया तो है लेकिन कीड़ा पड़ा हुआ है। आप ले ले तो कीड़ा पड़ा हुआ, आप ले ले तो प्रभु कैसे लेगा? इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमसे अच्छे फलों की अपेक्षा करता है। क्वालिटी मैटर्स। कई लोग फल लेके आए, 2-4 गुण, 2-4 बातें, आत्मा के फलों में से कुछ 1, 2, 3 लेके आ गए, बहुत खुश हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया हो गया। एंड व्हाट अबाउट एल्स? जब यहां पे अच्छे की बात की जाती है तो वो होता है बेस्ट। हेलो,
हालेलुया। सो वी वरी अबाउट आवर लाइफ। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए हम कितने चिंतित हैं। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन के लिए चिंतित है। कई बातों में हम अच्छे हो गए हैं, पर अभी कई बातें बहुत हैं जिन्हें अभी हम लोग चालू भी नहीं हुए। हेलो, आत्मा का फल, स्पिरिचुअल फ्रूट, एंड दैट शुड बी क्वालिटी। हालेलुया। सुंदर दिखे, चमकता हुआ दिखे। ऐसे पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी रखोगे आप? अरे नहीं 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 रखोगे भाई। उसको तो और वो चादर लगाओगे, उसके आस पड़ोस में गड्ढा करोगे, उसको ढक दोगे, क्या क्या करते रहते हैं। क्यों प्रियो? इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अच्छे फल लाना आपका और मेरा बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ये अच्छा फल आपको प्रभु के सामने खड़े होने का हियाव देगा। हालेलुया। ये आपको खड़े होने का हियाव देगा। ओ ये बेटा, इसमें तो प्रेम भरा हुआ था। हालेलुया। आपको हियाव आएगा। और काड़ा फल हो तो क्या होता है? कभी कोई है ना खराब सा फ्रूट को लेके घर में आ जाता है ना, वो बच्चा रख के तुरंत निकलेगा, रुकेगा नहीं पापा मम्मी के सामने। उसको पता अभी छाती कूटा हो जाएगा घर में, निकल लो। क्या सही है ना? हाँ, हियाव नहीं है, हियाव नहीं है। लेकिन जो अच्छा लेके आता है वो खा के देखो कैसा लगा। कैसे बोलता है? कैसा कैसा हो ना? कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने का हियाव आएगा जब आपके अंदर फ्रूट्स आएंगे, और वो भी अच्छे फल, चमकदार फल, शाइनिंग। प्रभु बोलेगा यही तो मैं चाहता था तेरे जीवन से। प्रियो, आपके घर में एक पेड़ लगाइए और उस पेड़ में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक केवल फूल ही फूल आए। कैसा लगे आपको? मजा आ जाए, बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये, चलने दे ऐसी। नो नो नो, आप डिसहार्टेड हो जाएंगे, आप दुख हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा इस बात का कि मैंने इसको इतने अच्छे प्यार से लगाया कि एक दिन तो ये मुझे फल देगा, परंतु कोई फल नहीं दिख रहा। आपके मेरे दैनिक जीवन में आत्मिक फल डेवलप होना है। हालेलुया। स्पिरिचुअली वी शुड ग्रो। हम जहां से शुरू हुए थे वहां से हमें ऊपर दिखना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कई सालों से प्रभु के साथ चल रहे हैं, पर अभी तक भी वो फल जो प्रभु देखना चाहता है, वो शाइनिंग जो प्रभु उन फ्रूट्स में देखना चाहता है, दैट इज नॉट विजिबल। वो अभी भी धुंधली है। क्या मेरे साथ में है? ऐसे पेड़ जो फल नहीं लाते, उनके लिए काट डाला जाएगा और आग में झोंका जाएगा। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वचन हमारे पास बार बार आता है और हमें प्रेरणा देता है। हालेलुया। एंड व्हेन इट्स कम, जब ऐसा वचन हमारे पास आता है, हमेशा आनंदित होते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर महान है और आपसे बड़ा प्रेम करता है, इसलिए चाहता है कि आप फल लाएं और वो भी बहुत आयत से। फलवंत जीवन देखना चाहता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नीचे गिरता हुआ नहीं देखना चाहता। उसी प्रकार से आपका स्वर्गीय पिता आपको ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता है, और ऊंचे उठने का एक ही तरीका है कि तू फल ला। तू फल लाएगा, प्रभु प्रतिफल देगा तेरे को। यू हैव टू वर्क आउट। इफ यू वर्क आउट यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें बताऊंगा, किन किन बातों में हमें पढ़ने की जरूरत है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक आत्मिक दूध की लालसा, एक भूख तुम्हारे अंदर लगी रहनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए।
जिस प्रकार से एक बच्चा दूध के लिए तड़पता है, जब तक मिल नहीं जाता, जब तक मां के पीछे लगा रहता है। हेलो, हालेलुया। उसी प्रकार से वो लालसा, तृप्ति पाने की लालसा, फुलफिलमेंट की लालसा। हेलो, हालेलुया। बच्चों को आधा दूध पिला देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो गया। क्या पिएंगे? पूरा पिएंगे। छोटा बच्चा अभी आपके पास कहता पूरा पीता होगा, फुल होने के बाद ही तो शांति बढ़ती होगी। तो हमारे आत्मिक जीवन में क्या लफड़ा है? हम आधे पौने में बहुत संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? तृप्ति जब तक ना हो जाए, मतलब जब तक हमारा कटोरा उमड़ने की पोजीशन ना आ जाए ना, तब तक ना चैन लो और ना लेने दो। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खड़ा होना और लड़ना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए। एक उद्धार का कार्य जो मसीह ने क्रूस से कलवरी पे आपके लिए पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए संपूर्ण काम कर दिया। यीशु ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उद्धार का पूरा काम मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम विश्वास करोगे और तुम्हारे जीवन में उद्धार आएगा। हालेलुया। उस उद्धार की दौड़ में तुम जो लग गए हो, अब लगे रहो जब तक तुम अनंत जीवन को पा ना लो। हालेलुया। जब तक वो तृप्ति कहां मिलेगी तुम्हें? जाके स्वर्ग में जब प्रभु के सामने हम होंगे तब तृप्ति आएगी। हालेलुया। तब तक हार नहीं मानना, आखिरी सांस तक अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सजग रहना। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए रोज लड़ना पड़ेगा, रोज दौड़ना पड़ेगा, अपने उद्धार की रक्षा करनी पड़ेगी। कोई भी बात, कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस आके मेरे फलों को खराब ना कर दे। हालेलुया। बार बार आपको परमेश्वर के वचन से एंटीवायरस लगाना पड़ेगा जी। Then only you will be blessed। तभी जाके खड़े होने का ही आएगा, अन्यथा कैसे आएगा? फल तो लाए हैं लेकिन काढ़ा है। गली ढूंढोगे, गली तो बोलोगे प्रभु पहले इसका कर लो हिसाब। अभी अल्टीमेटली होगा तो सही ना तेरा भी हिसाब। बाइबल बोलती है जवान अपने जवानी में आनंदित मगन रहे। ओ बहुत बल्ले बल्ले करो, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद सेकंड बात लिखती है, यही तो समस्या हर जगह पे है। बाइबल की एक आयत में दो आयतें हो जाती है, बातें ऐसी हो जाती है। पहली आयत में कितना बढ़िया हो गया, जवान खुश हो गए, हे जवान अपनी जवानी में आनंदित मगन रहे। पर हो ये क्यों लिख दिया? बस पर ये याद रख कि एक दिन वो तेरा न्याय करेगा। ये पर, किंतु, परंतु, अंतु ये हमें पसंद ही नहीं है। अरे ये नहीं होंगे तो आप आत्मिक जीवन के प्रति सजग भी नहीं होंगे। यही बातें हैं जो हमें प्रभु से जोड़े रखने में है। इस बाइबल में सारी आशीषें 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 होती तो आप अभी पता नहीं क्या ही कर रहे होते, यहां बैठे भी नहीं होते। पर आज्ञाएं हैं तो ही प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी जी। आपका आत्मिक जीवन के प्रति सजगता है तो तुम्हें प्रभु के सामने खड़े होने के लिए ही आओ होगा कि वो फल दिखेंगे। तुम कुछ नहीं बोलोगे, वहां पे हिसाब में लिखा हुआ है अरे इसके पास तो पूरे फल थे, इसने तो लड़ाई लड़ी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? पहली बात जो मैंने आपको बोली है, उद्धार पाने में बढ़ना है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18वां वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। दो बातें, अनुग्रह और पहचान में। मसीह यीशु के अनुग्रह में, संसार के अनुग्रह में नहीं, और किसी को खुश करने वाले बातों में नहीं, लेकिन मसीह यीशु का अनुग्रह जो क्रूस से कलवरी पे जान देने के बाद आपके जीवन में एक्टिवेट होता है, उस अनुग्रह में तुम्हें बने रहना है। हालेलुया। कैसे बने रहोगे? पवित्र जीवन जीने के द्वारा। हालेलुया। आप पवित्र जीवन जियोगे, इसका मतलब आप उस अनुग्रह की परवाह कर रहे हो। हेलो, ऑटोमेटिकली इट इज कनेक्टेड। ये कनेक्टेड है। आप अनुग्रह को नहीं समझ रहे हो, आप पाप करोगे क्योंकि आपको परवाह ही नहीं। दी जान तो दी, देनी तो पड़ेगी, मुझे बनाया क्यों था? नहीं 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 नहीं, वो एक व्यक्ति जो अनुग्रह को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता ना,
वो पाप करने से अपने आप को रोकेगा। उसको याद आएगा वो क्रूस से कलवरी का वो लहू जो मेरे लिए आपके लिए बहाया गया, वो बार बार आपको मदद करेगा कि तुझे पाप नहीं करना है। हालेलुया। उस अनुग्रह की वैल्यू को समझना, that will bless your life, that will fruitful your life। अनुग्रह में और मसीही पहचान में, मसीही पहचान में बढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि मसीह का व्यक्तित्व की स्टडी करने अगर हम जाएं, एक एक बिंदु को, जब मैंने कभी कभी बाइबल स्टडीज में उन एक एक बिंदु को निकाल के लिख के हम स्टडी करने लगे, इतना दिल आनंद से भर जाता, मसीह के अंदर क्या क्या है। हालेलुया। और वो क्या कहता है वचन कि तुम मसीह की पहचान में बढ़ो, अर्थात लोग तुम में मसीह को देखें। हालेलुया। तुम रिफ्लेक्ट करो मसीह को। बहुत सारी जगह आप देखेंगे यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी लोगों ने उनको बोला कि ये अलग है। बोला ऐसे ही आप कुछ नहीं बोलेंगे, लोग आपको देख के बोलेंगे ये अलग है। हालेलुया। पर बढ़े तो सही, चालू तो करे, बढ़ने की बात दूर की, कहीं तो चालू ही नहीं कर रहे हैं, ये सोच के ओहो ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन गॉड। परमेश्वर में सब कुछ संभव है। आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू सरेंडर योरसेल्फ एंड एल्स गॉड विल डू। बाकी काम कौन करेगा? हमें लगता है हमें ही करना है, हमें केवल एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है और बाकी काम प्रभु करेगा। हाँ, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। आप सोचो बिना एक्सरसाइज के मसल्स बन जाते हैं? नहीं बनते भाई। ये एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स अपने आप बनते हैं। ऐसी आत्मिक एक्सरसाइज आप करेंगे और फल आप में अपने आप दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फलवंत दाखलताओं सा जीवन आपका होना चाहिए। हालेलुया। वो आत्मिक फल दिखेंगे, संसारिक आशीषें आपके अंदर होंगी। That is a blessing। ये परमेश्वर के वचन में आशीषें हैं। पर पहले परमेश्वर कि उन आत्मिक फलों के प्रति सजगता, आत्मिक फलों के प्रति आपकी एक्सरसाइज वहां पे मैटर करती है। तो पहली बात हमने देखी उद्धार पाने में बढ़ना, दूसरी बात अनुग्रह और पहचान में बनना, और आगे उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। उसी की महिमा अब भी और युगानुयुग होती रहे। अनुग्रह और पहचान में बढ़ोगे आप तो किसकी महिमा होगी? इटसेल्फ, अपने आप होगी। कई लोग बोलते हैं हम पवित्र जीवन कैसे जिए, मेरे से आगे कई जवान बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं भैया कैसे करें ऐसे। मैं एक ही बात बोलता हूं, प्रभु से प्यार कर, फिनिश, खत्म हो जाएगा सब वहीं पे। अपने आप प्रभु संभालेगा। हेलो, प्रभु कर लेगा। वो पाप तेरे पास आएगा उससे पहले प्रभु खड़ा हो जाएगा, कहा भाई मेरा है वो, कहा हाँ कुछ भी, हाँ खड़ा हो जाएगा प्रभु। क्या करना है लेकिन आपको? प्रभु से प्यार तो करो। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और हम फलवंत होंगे। कोई आमीन नहीं बोला? नहीं, आप लोग सो जाओ। We should receive। जब वहां से वचन निकलते हैं, वचनों को लिया करो। मैं लेता हूं, मैं रिसीव करता हूं। मुझे पता है कब वचन कौन सा काम करेगा, अभी नहीं पता लेकिन करेगा जरूर। We should receive। हमें लेना है, बाकी काम परमेश्वर का है। हालेलुया। सारे काम आप ही करोगे, प्रभु क्या करेगा? वो बोल रहा है तू बस ले ले, बाकी मैं कर दूं। मसीह पहचान और अनुग्रह में बढ़ना। निकाल करके पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, बहन, दूसरा पत्रस 1:5-10। इसी कारण तुम सबका
तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। पहली बात तो यत्न जो करना है वो थोड़ा बहुत नहीं करना है, वो सब प्रकार का करना है। सारे अड़खंजों में, सारी चीजों में तुझे यत्न करके आना है बाहर। यू हैव टू पुट योर बेस्ट, यू हैव टू गिव योर 100%, देन ओनली यू विल बी बेस्ट। हालेलुया। थोड़ा बहुत प्रयास करने से बेड़ी पार नहीं होगी जी, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। किसी एक व्यक्ति की कोई डील अटकी हुई हो, उस डील को क्लियर करने के लिए वो अपना भरसक प्रयास कर देता है, कैसे भी करके। कई लोग फोन करते हैं, पास्टर जी कैसे भी करके बस ये डील हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर दो। बहुत अच्छा लगता है ये देख के, सुन के। हालेलुया। हम भी प्रार्थना कर देते हैं आत्मा में भर के एकदम, हालेलुया, और काम भी हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो सजगता है, जिस प्रकार से उस डील के प्रति चिंता है, अरे भैया आपके पास भी एक बड़ा काम है, उस स्वर्ग जाना है, उस अनंत जीवन में जाना है। जिस प्रकार से यहाँ की डील क्लियर करने के लिए सारे हाथ और पांव मार दिए जाते हैं, कैसे भी करके हो जाए, वैसे ही भैया आत्मिक जीवन में भी सारे हाथ और पांव मार के पूरी कसरत का जीवन जी के आपको फलों को लाना पड़ेगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है। नूह के लिए आसान नहीं था प्रभु की आवाज सुन के एक जहाज बना देना, और वहां पे लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, पागल हो गया। नूह को उनकी 1% परवाह नहीं थी, और they were saying, उसको 1% परवाह नहीं थी, बिकॉज वो जानता था मैंने आवाज किसकी सुनी है। मुझे बताइए, नूह के जहाज बनाने में तुरंत हो गया? भैया समय लगा है, समय लगा है, समय लगा है। पार करने में समय लगता है। और उस अंतराल में नूह को सताया, नूह को, उसके परिवार को सताया, बहुत बार डिमोनेटाइज उसको करा होगा, उसको बोला होगा तू छोड़ भाई, क्या बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, ऐसा होता ही नहीं है आजकल। पानी आ जाएगा और सब मर जाएंगे, कोई भी सुनना नहीं चाह रहा। पर जब वो प्रभु की आवाज सुन के लगा रहा, तो वो और उसका परिवार ही बचा। क्या बात थी कि नूह हिला नहीं। वो एक और बड़ी बात है उससे, क्या बात थी, एक और उससे भी बड़ी बात, that solid relationship with Lord. Hallelujah. उस रिलेशनशिप के बिहाफ पे फेथ जनरेट हुआ। ये शब्द किसके हैं? हालेलुया। उसको ये कंफर्म था कि ये शब्द जो मैं सुन रहा हूं ये परमेश्वर के हैं। If you are confirmed, आप लड़ोगे, आप खड़े रहोगे, आप हर नकारात्मकताओं पे खड़े रहोगे, because you are confirmed and you know the voice of God. आपको पता हो कि मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसे बात करता है, ऐसे एक्सपीरियंस हो तो तब तो पता चले। वो शब्द जो उसने सुने थे, वो शब्द जो रिलेशन जो उसका परमेश्वर के साथ था, वो उन सारी संसारिक लोगों पे भारी था, हिल नहीं पाया। हालेलुया। अरे जी, आपकी भी किश्ती बनने से लेके पार लगने तक का बड़ा लंबा टाइम है। हेलो, किश्ती बन रही है, पार लगने तक बड़ा लंबा टाइम है। बहुत सारा आता है, कान में फुसफुस कर जाते हैं। कई लोग ऐसे उठाते हैं, तू तो जोगन होगी, पागल ही होगी बिल्कुल। उनको नहीं पता, अरे तू यही करता रहेगा तो कमाएगा कब? उनको नहीं पता, उनकी नहीं सुननी। अपने काम में लगे रहो। आपका क्या काम है? आत्मिक उन्नति करने में लगे रहो। बढ़िया जहाज बनाओ, बढ़िया जहाज बनाओ। हालेलुया। अपना स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़िया तरीके से पुष्ट जीवन बनाओ। हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए, जहां खड़े हो जाए, कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आप गड़ रह जाएंगे। स्पिरिचुअल लाइफ
जहां खड़े हो जाएंगे वहां पे दुष्ट आत्मा भागने नजर आना चाहिए। हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ, खड़े हो गए तो हो गए, आप तो खाली करके ही छोड़ेंगे। इफ यू हैव दैट स्पिरिचुअल लाइफ, इतना आत्मिक जीवन मजबूत होगा, आप अलग आनंद में जियोगे, अलग ही जियोगे आप। आपको इन टुच्ची बातों डेली फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है। लोग बोलेंगे, लोग करेंगे, लोग जो करना करेंगे। आपकी कुश्ती जो है, आपका जो यत्न है वो कैसा होना चाहिए? क्या लिखा है बेटा, पढ़ रहा? इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न कर। तेरे से जो बेस्ट हो सकता है, यू पुट योर बेस्ट, यू डू योर बेस्ट। और कि वो बेस्ट करने से फल कैसा आएगा? बेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उसी बीच में कहीं से भी कोई कीड़ा वीड़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि तू बेस्ट कर रहा है, आप बेस्ट कर रहे हो, कोई कीटाणु नहीं आ पाएगा। हालेलुया। क्योंकि करने सुरक्षा कौन देगा? हालेलुया। दैट मैटर्स। रिलेशन ऑलरेडी आपकी सिक्योरिटी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ बेटा आगे। यत्न करके अपने विश्वास, अब गिनिएगा, है ना? विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम जो बढ़ाते जाओ। क्या करते जाओ जी? ये चीजें तुम में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। हालेलुया। अब बहुत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करो, इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ। 5% है, 10 करो, 10 है 20 करो, 20 है 40 करो, 40 है 100 करो। बढ़ाना है। हालेलुया। यही तो है जो सिद्धता में लेके चलेंगे। हालेलुया। हाँ, मसीह में यही तो बातें थी, यीशु मसीह में यही तो थी बातें जो उन्होंने सिद्ध कर दिया। सिद्धता की क्या बात प्रकटीकरण? वो ये कि प्रभु हर चीज में प्रेम प्रकट कर रहे हैं, सद्गुण गुणों से भरे हुए, प्रीति रखने में अव्वल। हालेलुया। कोई कपट नहीं, हालेलुया, कोई बुराई नहीं। आप लोगों में भी प्रभु ने वो बीज बो दिए हैं। चलो फलवंत करने के लिए काम करेंगे। हालेलुया। फल लाने के लिए काम करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे और बहुत सा फल लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ बेटा, आगे बढ़। क्योंकि यदि सुनो 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 सुनो, यदि ये बातें तुम्हारे अंदर, तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान है और बढ़ती जाए तो बल्ले बल्ले हो जाने वाले हैं। पढ़ बेटा आगे। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। अरे जी, तुम्हें ये कोई खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हाँ, कोई भी वायरस आ जाए काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसकी पहचान चल रही है? मसीह की पहचान चल रही है। हालेलुया। लेकिन बात क्या है? देखो यहाँ पे 2 बातें लिखी है इनने, ध्यान देना पड़ेगा। ये बातें तुम्हें वर्तमान में है और ये बातें तुम्हें बढ़ती जाए तो। हालेलुया। हाँ, इसीलिए आज मैं ये वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आत्मिक उन्नति के प्रति हमें सजग रहना है। We have to develop ourselves। हम जहां तक हैं वहां तक नहीं, और पाने के लिए यत्न करना है। और कुछ नया पा जाओ पिता, और नए स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के मेरे अंदर डेवलप हो, और नए फल आए, बढ़िया फल आए, चमकते हुए फल आए, सुंदर फल आए, जिसको देख के प्रभु को मुझ पे प्यार आए। हालेलुया। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्कआउट करना है। हालेलुया। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्कआउट करना है, बड़ा आनंद आ जाएगा। हालेलुया। गलतियों उसका 5वां अध्याय का 22वां वचन पढ़ो। गलतियों 5:22। कुछ फल आपको बता देता हूँ। पर आत्मा का फल, हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ये जो फल हैं किसके हैं जी? अब हमारे जीवन में कितने फल हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, कितने हैं? नहीं, वो तो है, 9 है हमारे पास। धीरज तुरंत जाता है, तुरंत। प्रेम तुरंत। आनंद तो आता ही जाता रहता है। मेल डामाडोल सिचुएशन है। कृपा वो हमसे होती नहीं है। तो हमें है क्या? ये फल आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में हमेशा बनने रहने चाहिए, और इन फलों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोई देखे तो बोले भैया ये दीदी तो इतनी प्रेमी है, क्या ही बताएं। भैया ये दीदी में तो इतना संयम है, इनको कोई कुछ भी बोल देता है। और भैया ये शक्ल से ही भैया ऐसे दिखते हैं, बाकी इतना प्रेम करते हैं, क्या बताएं। पर हो क्या रहा है? गवाही क्या है? अरे यार भैया उनसे बात मत कर लेना, उनका दिमाग सड़ा हुआ रहता है। भैया यार इनको छेड़ो ही मत, अरे बोलेंगे ना तो झाड़ ही देंगे भैया ये। प्रभु हमसे क्या चाहता है और हम अभी क्या हैं, दोनों को चेक करना जरूरी है। सद्गुण, धीरज, ये जो गुण हमने पढ़े दूसरा पत्रस पहले अध्याय के 5वें वचन से लेके जो हमने पढ़े, अंत में वचन कहता है कि ये तुम में है तो ये तुम्हें निष्फल होने नहीं देंगे। मतलब तुम फलवंत होगे। ऑटोमेटिकली समझ में आया? और वहां पे कुल्हाड़ा जड़ पे किसके रखा है? जिसके पास बढ़िया फल। अब ये बातें अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम ऑटोमेटिकली क्या लाओगे? फल लाओगे। और ये बातों का फल होगा तो बढ़िया वाले ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हम आत्मिक उन्नति के लिए हैं। सारी बातों में आप उन्नति करेंगे ना, बहुत बढ़िया करो। उस सबसे ज्यादा आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मिक उन्नति के लिए सजगता आपको प्रभु के साथ जोड़े रहेगा। रोज एक नई इच्छा, प्रभु आज ये वाला स्वभाव डेवलप करने की कोशिश करूंगा। खड़े तो हो, कोई मांग ही नहीं रहा, लेकिन प्रभु बोले क्या है, कैसे दूं? We have to ask. हालेलुया। हमें प्रभु के साथ में समय बिताना है, हमें फलवंत होना है, ऊंचा उठना है। आत्मिक उन्नति हमारी होना बहुत जरूरी है। एक जिम वाले व्यक्ति को आप देखो, रोज सुबह उठ के लग जाता है धार के ऊपर। वो 6 महीने जाके जिम बंद क्यों नहीं कर देता? बॉडी तो बन गई उसकी बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बंद कर देता भाई? क्या कि जो उसने शरीर बनाया वो वैसा बना रहे और बढ़िया हो जाए। हेलो, हाँ, जिम वालों को देखो, फोटो खिंचवाएंगे, तेल वेल और लगा देंगे उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर चमक भी आनी चाहिए एकदम। They do their best to show their muscles। वो अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए वो क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया करें, बहुत बढ़िया करें और मेहनत करेंगे। कोई केले खा रहा है, कोई दलिया खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, लगे पड़े हैं भैया। बहुत सारे जवान हमारे पास, मेरे पास भी आते हैं, भैया आप भी कर लो जिम। मैं कैसे कर लो भाई? यही जिम नहीं पूरी हो रही मेरे से, यही समय कम पड़ रहा है। इट्स गुड, आप जिम जाइए और जिम करिए, 2 घंटे जिम करिए, 4 घंटे प्रार्थना कीजिए, मजा आ जाएगा। पर वो होवे तो सही 4 घंटे प्रार्थना, 40 मिनट नहीं होती, 40 मिनट नहीं होती। अपना सीधा फंडा है, मैं साफ बोलता हूं, जितना भी कुछ भी कर रहे हो उससे डबल प्रभु का कर लो।
आप डबल प्रभु का करोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा इन बातों में। आपके लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है मैं इसलिए जाता हूं ताकि मैं एक्टिव रहूं, उतना तक ही पहुंच जाओगे। बस दिखावे की जिंदगी के लिए जिसके लिए आपने जिम शुरू करा था वो खत्म हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं बात? जैसा दलिया चाहिए ना, जैसे दूध चाहिए, जैसे आमलेट चाहिए, अंडे चाहिए, केले चाहिए, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए भी सजग रहो। ये वाला वचन चाहिए, ये वाला पूरा करूंगा, ये नहीं करूंगा जब तक कैसे जिम होगी मेरी पूरी। हालेलुया। भैया जिम जाने वालों से बोल दो 6 महीने बाद कि जिम जाना छोड़ दो भैया, बहुत बढ़िया शरीर बन गया। अरे भैया अभी क्या बन गया, अभी तो बहुत बनना बाकी है, अभी तो 2 ही एप्स आए हैं, 6 आना बाकी है। अरे जब वो इतना चिंता कर रहे हैं तो क्या हम आत्मिक चीजों के लिए चिंता नहीं करेंगे? हालेलुया। यू कैन गेट एवरीथिंग, जो अभ्यास करना है, जो कुछ करना है, सब कर सकते हो। पहले प्राथमिकता परमेश्वर को दो, पहले इस बात की चिंता करो मेरे अंदर आत्मिक फल है या नहीं है। इफ यू आर स्पिरिचुअली फ्रूटफुल, यू विल फ्रूटफुल इन एवरीथिंग। आप हर चीज में आशीषित होंगे। पहले आत्मिक फलों की अपेक्षा रखो, पहले आत्मिकता के लिए दौड़ो। परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीष न कर दे तो बता देना। पहले भूख प्रभु की हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन की बातें बहुत सारी है, अंतिम एक बात बता के मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 6 अध्याय का 6 वचन पढ़ दो। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तू प्रार्थना जब कर रहा है कोठरी में जा, अर्थात अकेला हो जा। उस रिश्ते के बीच में, तेरे और परमेश्वर के बीच में कोई और ना हो, केवल तू हो और परमेश्वर तेरी सुन रहा हो और तू परमेश्वर की सुन रहा हो, और कोई बीच में ना हो। और ये प्रकार का जो रिश्ता है ना, ये आपके जीवन को आशीष करेगा। पढ़ो, आगे पढ़ो बेटे जल्दी। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। ओ प्रतिफल चाहिए ना, हालेलुया। प्रतिफल चाहिए ना, ऊंचा उठना है ना, शाइनिंग स्टार बनना है ना, यू हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के साथ घिरे रहे, प्रभु तुझे हर जगह उठा के खड़ा कर देगा। प्रभु के साथ घिर, घुटने पे आ जा। प्रभु नहीं चमका दे तो बता देना। सिद्धांत बाइबल का पूरा होगा, आपकी जीवन आशीषित हो जाएगा। बिब्लिकल सिद्धांतों पे वर्कआउट करो, बिब्लिकल सिद्धांतों पे वर्कआउट करो। हालेलुया, हालेलुया। शानदारा खौराला मस्तांदाला बा। निकल अलग बैठ प्रभु के साथ। एवरी रिलेशन नीड अ क्वालिटी टाइम। हर एक रिश्ते को एक अच्छी क्वालिटी टाइम की जरूरत होती है। मैं राइट और रॉन्ग बताइए? पापा को बेटे का समय चाहिए, बेटे को पापा का समय चाहिए, मम्मी का समय चाहिए, पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का समय चाहिए, बड़े बुजुर्गों को छोटे बच्चों का समय चाहिए, बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों का समय चाहिए, नाती पोतों का समय चाहिए, सबको समय चाहिए। अरे आपके परमेश्वर को भी आपका समय चाहिए। प्रतिफल पाने का एक रास्ता है, फलवंत होने का एक रास्ता है, परमेश्वर के साथ बैठना। प्रभु के साथ बैठ के उठोगे ना, प्रभु के साथ बैठ के उठोगे ना, तो इन बातों में बढ़ोतरी के लिए अपने आप ही लालायित रहोगे। हालेलुया। बिकॉज वो समय, वो बातें जो प्रभु आपके साथ करेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगी। ओ नो 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 नो, ये तू नहीं कर सकता, ये चीज मेरे है ही नहीं। हालेलुया। स्पिरिट विल गाइड यू। दैट क्वालिटी टाइम जो आपने प्रभु के साथ बिताया, वो आपको आत्मिक उन्नति में हथेली लगा के ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और वो जो समय बिता के बाहर निकलोगे, ओ लोग आपके अंदर मसीह का चरित्र देखेंगे। ओ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हालेलुया। ओ यही तो करना है, आपकी जिम्मेदारी है, अजमेर बचना है। बहुत कम आमीन था। जो वर्कआउट नहीं करने वाला ना, उनने बोला ही नहीं, लफड़ा ही बोले, अभी पहले ही मना कर दो। और ये आमीन बोलने के बाद फिर अपनी जिम्मेदारी खुद हो जाती है। आप पहले चुने गए हो, आपकी जिम्मेदारी पहली है। और ये कैसे बचेगा?
एक ही बात, आप अपनी आत्मिक उन्नति करिए, अपने आप देखेंगे कैसे हमें मैदानों में जाके प्रभु की आराधना करनी पड़ेगी। आपकी आत्मिक उन्नति की वजह से, हमारी आत्मिक उन्नति की वजह से हम देखेंगे बड़े बड़े कामों को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग हमारे अंदर देखेंगे मसीह स्वभाव और वो खींचे चले आएंगे, भैया 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 आपके साथ चलना पड़ेगा। बट टिल नाउ नोबडी इज वॉचिंग। अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम तो साधारण से ही दिख रहे हैं। लोगों ने मूसा को बोला अपना चेहरा ढक ले, हम उसे देख नहीं पा रहे। लोग बोले भैया आप में से कौन सी शाइन है दीदी, आंटी ये कहां से लाए हो आप इतनी चमक। हालेलुया। क्या होगा, वो लोग आपके साथ खींचे चले आएंगे। हालेलुया। दो काम होंगे, प्रभु के राज्य का विस्तार होगा और आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आपकी आत्मिक उन्नति, प्रभु के राज्य का विस्तार, दो काम होंगे और आप जाके प्रभु के सामने हियाव से खड़े हो पाएंगे। हालेलुया। बोल पाएंगे प्रभु मैंने करा है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा एक लाइन बोलता हूं, आज फिर बोलता हूं, कुशलता के साथ दौड़े हैं। कैसे दौड़े हैं? कुशलता के साथ। बहुत दौड़ते हैं, लेकिन जो ट्रैक इधर से उधर कर देता है, एंड में दौड़ने के बाद में, फर्स्ट आने के बाद भी उसके लिए एक बात आती है, डिस्क्वालीफाई। हेलो, समझ रहे हैं आप? डिस्क्वालीफाई। जीत गए आप, फर्स्ट आ गए, कोई परवाह नहीं है, पर आप हिसाब से नहीं दौड़े, नियम से नहीं दौड़े, विधि विधान से नहीं दौड़े। प्रियो, आपके पास, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमें कुशलता के साथ दौड़ना है। यत्न करना है तो कैसा करना है? पूरा। हालेलुया। फल लाना है तो कैसा लाना है? बढ़िया। पूरा तो लाएंगे, बढ़िया फल तो बढ़िया लाएंगे। आधा कौन सा फल होता है? फल लाएंगे बढ़िया, वो चमक रहा होगा और उस चमकते हुए फल को देख के प्रभु बोला आशीष 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 आशीष। कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वो फल देख के प्रभु आपको बोलेगा इसको ऊपर, उसको दो, इसको दो, आशीष दो, इसको आशीष दो। That fruit will bring blessings. वो फ्रूट वहां से आशीषों को लेके उतारेगा। फूल, फ्रूट प्रभु देखेगा, इसको दो, इसका मतलब ये काम कर रहा है। उसके लिए जड़ में उतरना पड़ेगा। जड़ में उतरने के लिए कोठरी में जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, थोड़ा पानी लेना पड़ेगा, थोड़ी मिट्टी लेनी पड़ेगी। सब कुछ लेने के बाद में थोड़े दिन में फल नजर आने लगेंगे। हालेलुया। फलवंत दाखलताओं सा जीवन आपका और मेरा हो। हालेलुया। हम बहुत सा फल लाए, थोड़ा नहीं, कैसा लाए? वो फल जिसे देख के प्रभु खुश हो। या प्रभु आए ढूंढे ढूंढे ऐसे, वो छांटने आए प्रभु जी, अरे तू आजा, अरे इसमें बहुत है, इसमें बहुत है। हालेलुया। सोचे आप, इमेजिन करें, हम ठेले पे उतर के फल ढूंढते हैं, ऐसे ही प्रभु संडे को आके यहाँ देखता है, ओ इसमें आ गया, आ गया, ये वाला सुंदर है। कितना दिल प्रभु का खुश होता होगा जब वो हमारे अंदर फल देखेगा। हालेलुया। भाइयों और बहनों, ये आसान बात नहीं है, इसको छोटी बात जानना पड़े। आप सोचे नहीं है बहुत हल्की बात है। वो प्रभु आपसे डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। उसने हमें काम दिया है कि तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। तो हमें फल लाना है, और कैसा लाना है? बहुत सा फल लाना है, बढ़िया फल लाना है, सुंदर फल लाना है, और उस फल में कोई कीड़े ना हो, उस पर वर्कआउट करना है। हालेलुया। इन बातों में लगे रहोगे तो ये बातें तुम्हें निकम्मे होने से और निष्फल होने से बचाए रखेगी। हालेलुया। आज डिसीजन ले लाइफ में। मैं लगा हुआ तो था, फल तो था, लेकिन आज से बढ़िया फल लाने के लिए कोशिश करूंगा पिता, बढ़िया लाऊंगा पिता।
नया वर्कआउट करूंगा, नई तरीके से लड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि वो फल आए जैसा आप देखना चाहते हैं। आंखों को बंद करें प्रियो। परमेश्वर ने आज आपसे बोला, बातचीत करा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके केवल स्मरण करें कौन से फलों पे आपको काम करना है। स्मरण करें किन कामों पे आपको, किन चीजों पे आपको और ज्यादा वर्क करना है। सिद्धता में बढ़ना है,